हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। आई होप आप सभी भी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्यू कितना प्यारा लग रहा है। तो हाँ, आज वैसे तो आप सभी को मेरे मिनी व्लॉग को देखकर आप पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ आए हैं। तो 2 दिन की छुट्टी थी हमारी, मतलब मेरे हस्बैंड की 26 एंड 25 की। तो उन्होंने कहा कि कहीं चलते हैं घूमने। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया, तो हम चलते हैं हरिद्वार एंड ऋषिकेश। तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं, क्योंकि पहले मैं कभी भी नहीं आई थी यहाँ पे। मेरे हस्बैंड आते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, बट मैं नहीं आई थी। ये अपने फ्रेंड्स के साथ घूमते रहते हैं, बट मैं नहीं आई थी। तो मैंने बोला कि चलते हैं। बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे आके, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत आए। मतलब दोपहर के 2 बजे हम लोग निकले थे यहाँ पे आने के लिए। पूरे दिन मतलब हमारी कहीं गाड़ी रुक रही है, कहीं पेट्रोल ख़त्म हो गया, या फिर कहीं कहीं हमारा रास्ता हम भटक रहे हैं। मतलब कुछ भी सही नहीं हो रहा था। मतलब हम पूरी तरह से प्रॉब्लम्स ही फेस करते 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 अराउंड 9:30 के आसपास हम यहाँ पे पहुँच गए थे। फिर हमने फटाफट से अपना होटल लिया। वहाँ पे रूम में अपना फ्रेशन अप हुए। फिर थोड़ी देर बैठने के बाद फिर हम 10 साढ़े 10 तक निकल जाते हैं हर की पौड़ी। यहाँ पे देख सकते हो रात में कितना अच्छा सा व्यू है। और हवा तो इतनी तेज़ चल रही थी, ठंड तो मत पूछो, बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था, क्योंकि मेन चीज़ें ना रात में ही देखने के लिए होती हैं। कहीं हम जा रहे हैं घूमने पे तो रात में ही देखने में मज़ा आता है हर चीज़। यहाँ पे चारों तरफ लाइटिंग है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर कहीं भजन वगैरह चल रहे थे, सभी लोग आपस साथ में बैठे थे। बट हाँ, ये चीज़ है कि ठंड तो बहुत लग रही थी, इतनी ज़्यादा कि मैंने अपना स्टॉल को अपने माथे पे रख रखा था अपने कान को ढकने के लिए। बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, लेकिन सच में मज़ा बहुत आ रहा था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड तो आते जा रहे थे, तो आ चुके थे, तो उन्होंने बोला चलो आगे चलते हैं। आगे भी बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं। और पानी तो लिटरली मतलब इतना आवाज़ आ रहा था पानी का, इतना मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैंने नदी नहीं देखा, गंगा जी नहीं देखा है। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे गंगा जी है ही, लेकिन वहाँ पे जो पानी का फ्लो इतना तेज़ नहीं होता जितना यहाँ पे है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी जाएगा तो तुरंत वो बह के आगे निकल जाएगा, टिक नहीं सकते। और हम जहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ पे पानी का फ्लो बहुत ही कम है। यहाँ का फ्लो पानी का बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। पानी का आवाज़ भी बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन मज़ा भी बहुत अच्छा आ रहा था। फिर हमने सोचा कि चलो, हमें उतनी देर में भूख लग गई। फिर हमने फटाफट से जाकर मैगी खाई, थोड़ा सा यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करा, वीडियोज़ बनाए, व्लॉग्स बनाया। फिर हम चले गए थे अपने वापस होटल की तरफ जाना था हमें, क्योंकि हमें सुबह निकलना भी था वापस यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि हमें नहाकर आरती भी लेनी थी सुबह की। तो हम फटाफट से होटल पे गए, उसके बाद रेस्ट किया, सोए थोड़ी देर। उसके बाद सुबह हम अराउंड 5:30 या 6 बजे के आसपास हम निकल गए थे वापस नहाने के लिए। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडा पानी था ना। बट सबने बोला कि नहाएंगे नहाएंगे, बोला ठीक है चल तो नहा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे सुबह का व्यू, आप बहुत ही ज़्यादा ठंडा और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। पानी की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी, ऐसा लग रहा था कि नहीं भाई, नहीं हो पाएगा मुझसे, तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, बट कर ही लेंगे। तो ये सोच के फिर मैंने भी सोचा कि कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। तो फिर हम भी फटाफट से जा ही रहे थे। जाते जाते कुछ यहाँ पे बहुत सारे लोग भी पहले से ही यहाँ रखे थे, कितने तो नहा चुके और कितने नहाने के लिए तैयारियाँ भी कर रहे थे, क्योंकि सबको सुबह सुबह की आरती लेनी होती है। अराउंड 6:30 में आरती होनी थी। तो हमने भी सोचा था हम भी कर लेंगे, हम भी आरती ले लेंगे सुबह की। यहाँ पे सारे दुकानें खुली हुई थी, मतलब सभी लोग सुबह से ही लगे रहते हैं दुकानों के लिए। बट सच में इतने ठंड में इतना करना बहुत मुश्किल है। तो फिर फटाफट से हम नहा धो लिए थे, लेकिन थोड़ा मिस्टेक हो गया कि हम सुबह की आरती नहीं ले पाए, क्योंकि हम नहाने में ही काफ़ी टाइम लग गया। मतलब ठंडा पानी था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया नहाने में ही। तो आरती हम सुबह की नहीं ले पाए। तो फिर हमने बोला कि कोई नहीं, चलते हैं होटल की तरफ, नेक्स्ट टाइम फिर से देखेंगे। ये देखो पानी का फ़्लो, रात में तो मैंने अच्छे से नहीं दिखाया था, बट अभी देखो यहाँ का फ़्लो कितना ज़्यादा तेज़ है और बहुत ही सुंदर लग रहा है ना सुबह का व्यू। पौड़ी से नहाकर फिर हम आ गए थे मनसा देवी की ओर। मनसा देवी मंदिर हमें दर्शन करना था, इसलिए फिर हम यहाँ पे आ गए थे। तो यहाँ पे हमने रोपवे लिया था, क्योंकि बहुत ही दूर था, बच्चों के साथ चलना बहुत मुश्किल था, इसलिए हमने रोपवे लिया था। आप लोग यहाँ का व्यू एंजॉय कीजिए, क्योंकि व्यू बहुत ही सुंदर है। तो सबसे पहले यहाँ का व्यू देख लो आप, बहुत ही प्यारा लग रहा है।
पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे सब हम मंदिर पहुंच तो हम पहुंच गए थे मनसा देवी मंदिर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था, ये देख सकते हो आप, बहुत ही लंबा लाइन लगा हुआ था। फिर बारी बारी से सभी जाकर दर्शन कर रहे थे, तो हम सभी ने धीरे धीरे जाकर लाइन लगकर अच्छे से दर्शन करा। ये देख सकते हो आप, बाबू को तो उसके पापा ने ही गोद में ले रखा था, उसको गोद में लेकर ही दर्शन करवा रहे थे। फिर हम आए ऊपर, थोड़ा और ऊपर, यहाँ पे माता रानी है और माता रानी के 9 रूपों के यहाँ पे दर्शन हो गए हमारे। तो देख सकते हो आप, यहाँ सभी माता की प्रतिमा बनी हुई है। कालरात्रि माता हैं, सिद्धिदात्री माता हैं, स्कंद माता है, सारी माताओं की यहाँ प्रतिमा बनी हुई है, ये देख सकते हो आप। फिर हम भी परिक्रमा करके दर्शन करा हमने भी, और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर, बहुत अच्छा लगा। सभी अच्छे से सभी का अच्छे से दर्शन हो गया। फिर बाबू को भी दर्शन हो गया अच्छे से। उसके बाद उसका हमने वो धागा भी बंधवा दिया था। उसके बाद वहाँ से निकल के हम नीचे आके सीधे आ गए थे ऋषिकेश के लिए। यहाँ पे देख सकते हो, ये है सीता माता का जो झूला होता है वो है, यानी जानकी सेतु। सॉरी, मैं नाम भूल गई थी। तो ये है जानकी सेतु। आगे लक्ष्मण सेतु और राम सेतु भी था, लेकिन वहाँ पे जाना पड़ता तो काफ़ी लेट भी हो रहा था, क्योंकि हमें घर भी निकलना था आज के लिए। तो इसलिए हमने सोचा कि पहले यहीं पे घूम लेते हैं अच्छे से, उसके बाद वहाँ का सोचेंगे। तो हमने पहले इस झूले पे कंप्लीट करा। उसके बाद उतर कर साइड में यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही अच्छा व्यू था, देख सकते हो आप भी। सामने चल रहे थे मेरे हस्बैंड और मेरा बाबू, और पीछे हमारे साथ जो आए थे वो पीछे हमारे साथ चल रहे थे। पर यहाँ पे बहुत ही अच्छा, बहुत बड़ा ग्राउंड था, ये देख सकते हो, बहुत बड़ा था। और नीचे पानी भी था, बहुत ही सुंदर व्यू था, बहुत सुंदर। यहाँ पे थोड़ा सा हमने बैठ कर कुछ खाया पिया, जो हमने स्नैक्स वगैरह ले रखे थे वो हमने खाया पिया। थोड़े फ़ोटो क्लिक करवाए, ये देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है जानकी सेतु। उसके थोड़ी सी आगे जाकर ही है लक्ष्मण सेतु और राम सेतु, लेकिन हमने बोला कि नहीं, अब हमें घर निकलना था, तो हम यहीं पे स्किप कर देते हैं जाने के लिए। तो वहाँ पे समर्थ भी खेलने लग गया था। फिर हमने सोचा कि क्यों ना नीचे उतर के पानी में अच्छे से पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराते हैं, थोड़ा सा वीडियोस बनाएंगे, थोड़ा बैठेंगे। तो यहाँ पे फटाफट से हम चले गए थे नीचे। हमारे जो भांजे वगैरह थे वो दोनों पहले ही जा चुके थे वहाँ पे। देखो, वो तो पिक्चर क्लिक करवा रहे थे। जब हम आए तो वहाँ पे पानी ना थोड़ा कम था, तो हमने सोचा कि चलते हैं। समर्थ को सुबह नहीं नहलाया था, तो शाम को इस टाइम हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे नहला दे, बट वो फिर भी नहीं नहा रहा था, क्योंकि उसको डर लग रहा था। फिर भी काफ़ी मज़ा किया उसने, पूरे पत्थर उठाकर बार बार पानी में फेंके जा रहा था। हमने काफ़ी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करवाई, बहुत ही मज़ा आया। उसके बाद हमने कुछ खाने पीने के लिए, बैठने के लिए सोचा था, लेकिन फिर नहीं मिल पाया, तो हम फटाफट से निकल गए घर के लिए कि रास्ते में कुछ देखेंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से गाड़ी में बैठ गई थी, हम सभी निकल चुके थे, देख सकते हो आप। और काफ़ी थकान भी हो गया था, भूख भी बहुत ज़ोर की लगी थी। तो सबने सोचा कि पहले कुछ खाएंगे, उसके बाद कंटिन्यू हम लोग चलेंगे घर के लिए। अरे, सभी यहाँ पे थके हुए थे सभी। तो यहाँ पे तो सलोनी सो भी गई थी, और हम बिल्कुल कंटिन्यू, मुझे भी काफ़ी नींद आ रही थी, बट मैंने सोचा कि बाद में सोएंगे, तो इसलिए फिर मैंने व्यू का मज़ा लेते हुए मैंने कंटिन्यू करा। उसके बाद हम पहुँच गए थे अच्छे से रेस्टोरेंट में। यहाँ पे खाना फटाफट से ऑर्डर करा, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ की लग रही थी, क्योंकि हमें बैक टू बैक घूमे ही जा रहे थे। खाना पीना कुछ नहीं खाया था, हल्का फुल्का नाश्ता किया था, बट अब हम कंटिन्यू करेंगे, खाना खाएंगे, डिनर करेंगे, उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। तो कुछ देर के बाद हमारा खाना आ गया था, हमने खा लिया। उसके बाद फिर हम चले गए थे यहाँ पे देखने घूमने के लिए, क्योंकि बहुत सुंदर बना हुआ था, बिल्कुल विलेज वाला व्यू बना हुआ था, देख सकते हो आप, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे समर तो बहुत मस्ती कर रहा था वगैरह। यहाँ पे खाट वगैरह भी लगा हुआ है पीछे, बहुत ही सुंदर था, बहुत सुंदर। मैंने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करवाई, वीडियोज़ बनाई, मेरे मिनी व्लॉग में भी आप देख सकते हो। और समर को भी यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा था। फिर उसके बाद काफ़ी लेट हो गया, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे अब चलते हैं घर। मैंने बोला ठीक है चलते हैं, बट बाबू को थोड़ा सा खेलने दो, क्योंकि ये काफ़ी मज़ा कर रहा था, और कुछ देर के बाद तो ये इसको अपने सीट पे बैठे ही रहना है। तो फिर भी हमने थोड़ी बहुत घुमा फिरा, वीडियोज़ बनाई। उसके बाद फिर हमने सोचा कि अब चलते हैं, काफ़ी रात हो गया है, तो हम फटाफट से निकलते हैं। अब मिलते हैं आपको घर। अब हम निकल चुके थे अपने घर की ओर, अब हम कहीं नहीं बीच में रुकेंगे, क्योंकि हमारा डिनर भी हो चुका है। तो अब हम कंटिन्यू घर जाएंगे। तो हम मिलते हैं आपको घर पे पहुंच के। वैसे ये ट्रिप आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मैं इस वीक को एंजॉय करती हूँ, क्योंकि नाइट आउट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अकॉर्डिंग टू
डे आउट, क्योंकि दिन में जाना मुझे उतना पसंद नहीं है, पर रात का व्यू मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं तो इन्जॉय कर रही हूँ। और आप लोग भी ये ब्लॉग इन्जॉय करो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।